एक राजा था, उसको अपने पर बड़ा अभिमान था। उसको लगता था कि वो सब जानता है, उसमें बहुत ज्ञान है। राज्य में उसके मंत्री और दूसरे सभापति उसकी चापलूसी करते थे। राजा ने कई ज्ञानियों से ज्ञान ले लिया था। अब उसे लगने लगा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता है। इस अभिमान से भरे उस राजा ने एक दिन अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी राजा के सामने 3 ऐसी बात लेकर आएगा जो राजा नहीं जानते हैं, तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो राजा के सामने आकर ऐसा करने में असमर्थ होता है तो राजा उसे दंड स्वरूप मृत्यु दंड देंगे। राजा की ऐसी घोषणा के बाद कई लोगों ने सोचा जरूर, लेकिन वो राजा के सामने नहीं जा पाए। क्यों? कि उन्हें भय था कि राजा को सब पता है, इसलिए वो वहां जाकर अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। कई दिनों बाद एक बुद्धिमान और चतुर युवक को राजा के इस संदेश का पता चला। युवक का नाम सरस था। वो नगर के बाहर रहता था। वो राजा की सभा में पहुंचा। राजा की सभा में मंत्री के साथ नगर के प्रतिष्ठित लोग भी थे, ताकि राजा का निर्णय सभी को पता चले। साथ ही राजा कुछ गलत नहीं करता, ऐसा नगरवासियों को ज्ञात हो। सब सोच रहे थे कि यह मूर्ख राजा की सभा में मरने को आ गया। उससे पूछा, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? युवक बोला, सरस। राजा बोला कि अच्छा, तो तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता? युवक बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा बहुत जानता हूँ जो आप नहीं जानते। राजा को यह बात सुनकर थोड़ी सी ठेस लगी। राजा बोला, पता है, अगर नहीं बता पाए तो दंड क्या है? सरस बोला, हाँ मुझे पता है। राजा बोला, तो बताओ फिर मैं क्या नहीं जानता? सरस बोला कि मैं आपको 3 बातें तो बता दूंगा, लेकिन बताने के पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप वो मानेंगे तो ही मैं शुरुआत करूंगा। राजा ने पूछा, कैसी शर्त बताओ? युवक बोला, मैं 3 दिन में वो 3 बातें बताऊंगा। एक दिन मैं एक। राजा ने सभा में बैठे मंत्रीगण की तरफ देखा, फिर उस युवक की शर्त को मान लिया। युवक ने पहली बात बताई। युवक बोला, हे राजन, आपके ज्ञान की ख्याति पूरे राज्य में है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि आपके राज्य में कितने नगरवासी है, जनगणना कितनी है। राजा के चेहरे पर थोड़ी शिकन आई, लेकिन फिर उसने अपने मन से कोई भी एक संख्या बता दी और बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में लोगों की संख्या कितनी है? कुल 5,23,937 लोग हैं। दरबारी राजा की वाह वाह करने लगे। सभी खड़े हो गए। युवक बहुत चतुर था, वो हंसने लगा। राजा उसको हंसता देख बोला, क्या मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है जो हंस रहे हो? युवक बोला, नहीं, मेरी मृत्यु आज तो नहीं है। क्योंकि आपका जवाब गलत है। अभी यहाँ आने के पहले पास के गांव के बुजुर्ग मनोहर काका का स्वर्गवास हो गया था, और पास के गांव में ही आज 3 नवजात शिशु का भी जन्म हुआ है। क्या नवजात आपके राज्य में नहीं आते? महाराज, सभा में थोड़ा शोर हुआ। एक मंत्री बोला, तुम चतुराई कर रहे हो। जीवित और मृत का आंकड़ा तो प्रतिदिन बदलता रहता है। युवक ने मंत्री से कहा कि क्या मैं गलत हूँ? आप बस इस बात का उत्तर दीजिए। राजा की सभा में विचार विमर्श हुआ। सभा में मंत्री के साथ आम जनता के प्रतिष्ठित लोग होने के कारण युवक को आसानी से गलत नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए युवक की एक बात सही ठहराई गई। युवक चला गया और कहा कि मैं अगले दिन फिर आऊंगा। राजा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा कि इस युवक पर नजर रखी जाए, साथ ही ऐसे आंकड़े संबंधित जानकारी रात में संशोधन करके मुझे बताई जाए। अगले दिन फिर युवक सभा में आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर राजा को थोड़ी घबराहट हुई कि अब यह क्या पूछेगा। युवक खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, आपने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मनुष्य दूर का देखने में अपनी पास की वस्तुओं का महत्व नहीं जान पाता। राजा बोला, बताओ भी, मैं क्या नहीं जानता? युवक बोला, आप इस विशाल राज सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं इस सिंहासन को किसने बनवाया था? राजा बोला, हाँ, ये हमारे दादाजी ने बनवाया था। फिर इस पर हमारे पिताजी बैठे और उनके बाद
हम और हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी। यह तो हमें पता है। सभा में बैठे मंत्री सभी प्रसन्न हो गए। युवक बोला, मुझे पता है, यह आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको नहीं पता। इस सिंहासन के 4 पैर न होकर 5 पैर क्यों हैं? बीच में एक मोटा पैर क्यों रखा गया है? राजा बोला, यह मजबूती प्रदान करने के लिए होगा। युवक बोला, होगा या है? राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। बोला, यह मजबूती के लिए ही है। तुम अब ज्यादा चतुराई दिखा रहे हो। युवक बोला, नहीं महाराज, मैं आपको बता देता हूँ। आपके दादा पुष्कर नाथ महाराज ने करीब 50 सालों तक इस राज्य पर राज किया। उनके 50 साल पर यह सिंहासन उन्हें उस समय पुरस्कार स्वरूप मिला था। यह 5 पैर उनके मजबूत 50 साल के लिए थे, हर एक पैर 10 साल के लिए। राजा अपने सभापतियों की तरफ गुस्से से देखता है कि उन्होंने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। राजा उस युवक को बोलता है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? और तुम अभी तो युवक हो, इतनी पुरानी बात तुम्हें कैसे पता है? वो युवक बोला, इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी तीसरी बात में पता चल जाएगा, जो आप नहीं जानते। अभी मैं चलता हूँ। राजा अपने मंत्रियों से बोलता है, आज रात्रि में मुझे इस युवक की पूरी जानकारी चाहिए। कल किसी भी कीमत पर यह ऐसा कुछ नहीं बताए जो मुझे ज्ञात ना हो। मैं अपना आधा राज्य नहीं खो सकता। अगले दिन वो युवक फिर राजसभा में आता है। राजा उसको देखकर बोलता है, आओ, मुझे पता चल गया कि तुम कल सच बोल रहे थे, क्योंकि यह सिंहासन तुम्हारे दादा ने बनाया था और मेरे दादा को दिया था, इसलिए तुम यह जानते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानता। तुम्हें अब दंड मिलना तय है, क्योंकि हम राजा अपने कहे वचन को नहीं टाल सकते, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलकर ही रहेगा। युवक मुस्कुराते हुए बोला कि आपके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती महाराज, क्योंकि आप उसी परिवार से हैं जो अपने वचन से मुकर जाते हैं। राजा सभा में शोर मच गया। राजा गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे परिवार के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो? कौन सी बात से मुकरा हमारा परिवार? युवक बोला, अच्छा, आपको नहीं पता, मुझे लगा कि आपने सब पता लगा लिया, तो शायद वो भी पता लगा लिया होगा। राजा बोला, क्या? युवक बोला, जब मेरे दादाजी ने यह पुरस्कार आपके दादा को दिया था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्रा भेंट देने की घोषणा की थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तब मेरे दादाजी ने कहा था कि जो भी महाराज होगा वो हमारी भेंट आज नहीं तो कल हम तक ले आएगा। तब से हम अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा में पहले मेरे दादाजी गए, फिर मेरे पिता। आपने यह घोषणा करवाई तो मुझे लगा कि यह सही अवसर है आपको यह बताने का। ऐसे तो आपको सब ज्ञात है। अब आपको अगर यह नहीं पता था तो मुझे आधा राज्य दीजिए, और अगर पता था तो पहले आप अपने दादाजी की बात रखेंगे या अपनी। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप जो भी लेंगे मुझे स्वीकार है। राजा को भरी सभा में यह सब सुनना पड़ा। राजा को अपने पूर्वज का भी सम्मान करना था, नहीं तो उसकी छवि खराब हो जाती। साथ ही अगर वो कहता कि उसे नहीं पता था तो उसे आधा राज्य देना पड़ता। राजा अपने ही जाल में फंस गया था। उस युवक के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता था कि अब उसे मृत्युदंड तो नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि यह भी मुझे पता है, लेकिन पता होने के बाद भी मैं इस युवक को दंड नहीं दे रहा। क्यों? कि पहले मैं अपने दादाजी का दिया वचन पूरा करूंगा। इसलिए आज तुम्हें दंड नहीं बल्कि मेरे दादाजी का दिया हुआ पुरस्कार मिलेगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से 4 महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उनको चलने में कठिनाई हो रही थी। तभी महात्मा ने सोचा, क्यों न आज रात यही विश्राम किया जाए। तभी उन्होंने लोहार की दुकान देखी और वह वहां गए और लोहार से पूछा कि क्यों भाई, क्या हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है? उसके बाद लोहार कहता है कि महात्माओं को शरण देना और उनकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। आप लोग यह अवश्य ही रुक सकते हैं। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की और उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की।
साथ ही आने जाने में हुई थकान के निवारण के लिए कुछ दवाइयों की भी व्यवस्था की, और फिर वह सब सो गए। अगली सुबह जब महात्मा और उनके शिष्य लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा बहुत प्रसन्न थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। तभी एक महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन मैं सोचने लगता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांगूं जिसकी मुझे ज्यादा जरूरत होगी। और फिर वह कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए है। महात्मा ने अपने झोले में से भभूत निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा ने कहा कि अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बताओ, मैं उसे भी पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने फिर झोले में हाथ डाला, भभूति निकाली और छिड़क दी और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में ना आया तो वह अपनी दुकान में रखी कुर्सी की तरफ देखकर बोला, ऐसा वरदान दीजिए कि इस कुर्सी में जो भी बैठे वह मेरी इजाजत के बिना उठ ना पाए। महात्मा जी ने यह वरदान भी उसे दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। अब उसकी जिंदगी बड़े ही मजेदार तरीके से चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार के काम की कमी नहीं हो रही थी और वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा। लेकिन उसके कुछ साथी मर गए थे और कुछ कुछ बूढ़े हो गए थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब 100 वर्ष पूरे होने ही वाले थे कि एक दिन यमराज आ जाता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं अपने औजारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं, ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि जब तक आप उस कुर्सी पर बैठे मैं 2 मिनट में अपना काम पूरा कर लेता हूँ और फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही यमराज उस कुर्सी पर बैठता है लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बगैर तो इस कुर्सी से उठ भी नहीं पाओगे, तो अब मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। इतना कहकर लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। घर को आते समय वह एक जिंदा मुर्गा बाजार से ले आता है। अब वह मुर्गे को काटने के लिए हंसिया लाता है। जैसे ही मुर्गे को काटता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने अपने दुकान में कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर लोहार बाजार जाता है और अब वह बकरा लाता है और कहता है चलो मुर्गा ना सही बकरा तो कटेगा, अब बकरे की ही पार्टी कर ली जाए। फिर उसने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की बकरा नहीं कटा और वह भी वापस जुड़ गया। यह देखकर वह डर गया और वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में किसी की मृत्यु ना हो ऐसा तो नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं चखूंगा। फिर उसने दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेत खलियान भी जानवरों द्वारा चर लिए गए थे, क्योंकि जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है मेरी वजह से। अब लोहार सोचता है
मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले। वो अपनी दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ते हैं और ऊपर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब यह कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यह कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगी। जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते? उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और मीठे फलों को छोड़कर जंगल में न जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंश क्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पदचिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठा धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए जो भी आया वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई एक वर मांग ले। वानरराज ने पूछा, मगरराज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगरराज, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। वानरराज, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगरराज ने कंठार दे दिया। वानरराज कंठार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठार तुम्हें कहाँ मिला? वानरराज, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार
तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानर राज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगर राज तालाब से निकला। उसने वानर राज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की।